यंगस्टर्स में बढ़ते हाइपरटेंशन और हार्ट डिसीज के विषय में आइए जानते हैं एसएनएस पावा हॉस्पिटल के एमडी कार्डियो फिजिशियन एक्सपर्ट डॉक्टर गगन शर्मा से कि क्या हम एक हैप्पी हार्ट के बारे में निश्चिंत हो सकते हैं। हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर गगन शर्मा है। मैं डीएम कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, जो कि एट प्रेजेंट पावा हॉस्पिटल में चीफ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट और मेडिकल डायरेक्टर के रूप में आई एम वर्किंग ओवर हियर। हाइपरटेंशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं और कैसे इस कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं कि किसी व्यक्ति को हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन नाउडेज है, मतलब हम भी काफी स्ट्रेस डाल रहे हैं इसके ऊपर कि इट शुड बी नोन टू एवरीवन। हाइपरटेंशन जो होता है, नॉर्मली हम बोलते हैं 120/80 के ऊपर अगर बीपी जाता है तो उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। ऊपर वाला और नीचे वाला, जैसे हम बोलते हैं, ऊपर वाला सिस्टोलिक होता है और नीचे वाला डायस्टोलिक होता है। अगर सिस्टोलिक 120 के और 139 के बीच में रहता है और डायस्टोलिक जो होता है 80 to 89 के बीच में रहता है तो उसको हम प्री हाइपरटेंशन बोलते हैं। उसके ऊपर अगर बीपी जाता है, दैट इज सिस्टोलिक अगर 140 to 159 के बीच में जाता है और डायस्टोलिक जो है 90 to 99 के बीच में जाता है, उसको स्टेज 1 हाइपरटेंशन बोलते हैं और उसके ऊपर जाए तो स्टेज 2 हाइपरटेंशन बोलते हैं। हाइपरटेंशन में हार्ट बीट का क्या इंपॉर्टेंस है? हार्ट रेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ हाइपरटेंशन एंड नॉन हाइपरटेंशन। नॉर्मली देखा गया कि अगर अकेला हार्ट रेट बढ़ रहा है तो द पर्सन, अकॉर्डिंग टू द मेनी स्टडीज, दे हैव बीन फाउंड कि हार्ट रेट जिनका बढ़ रहा है, चांसेस ऑफ गेटिंग हाइपरटेंशन ऑफ और इन फ्यूचर हैविंग हाइपरटेंशन इज मोर इन दैट। और दूसरी चीज, हार्ट रेट इन हाइपरटेंशन लीड्स टू इंक्रीज इन कार्डियोवैस्कुलर रिस्क एज कंपेयर टू हार्ट रेट जिनका नॉर्मल रहता है। उसमें क्या होता है, जब हार्ट रेट बढ़ता है तो देयर इज इंक्रीज इन सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी, जो लीड करती है कार्डियोवैस्कुलर रिस्क से ज्यादा बढ़ते हैं और जिससे हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम, और एक हार्वेस्ट स्टडी थी जिसमें बोला गया कि जो हार्ट रेट है अगर 80 के ऊपर था, जिन लोगों का 27% पीपल हैड हाइपरटेंशन और जिनका हार्ट रेट 85 से ऊपर था वो 15% पीपल हैड हाइपरटेंशन। सो हार्ट रेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ डिटर्मिनिंग द कार्डियोवैस्कुलर रिस्क एज वेल एज हाइपरटेंशन। सो हार्ट रेट डेफिनेटली कंट्रोल करके रखना चाहिए। किसी को भी हाइपरटेंशन हो, हार्ट रेट बढ़ता हो तो अपने नजदीकी संबंध के डॉक्टर को दिखाइए और उसको कंट्रोल कीजिए। दवाइयों के साथ साथ पेशेंट ने क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? सबसे पहले प्रिकॉशन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको ये बोलूंगा कि हाइपरटेंशन की मेडिसिन पहले तो चीज है कि कभी बंद ना कर, और अदर प्रिकॉशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। कंटिन्यू मेडिकेशंस एज लॉन्ग एज पॉसिबल टिल योर डॉक्टर सेज सो, टू रिड्यूस इट, और बंद करने के लिए वैसे बोलेंगे नहीं। दूसरी चीज, लो सॉल्ट डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्दी ईटिंग रहना, जो कि हेल्दी ईटिंग का मतलब होता है जैसे ग्रेन्स लेना, वेजिटेबल्स लेना, अपनी डाइट में मोर एंड मोर फ्रूट्स कंज्यूम करना, हो सके तो कम खाए। अवॉइड द जंक फूड, जंक शुड बी अवॉइडेड टोटली। और दूसरा है अल्कोहल शुड बी अवॉइडेड, टोबैको शुड बी अवॉइडेड, स्मोकिंग शुड बी अवॉइडेड, एक्सरसाइज शुड बी डन डेली। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें ऐसा होना चाहिए कि वी शुड create the awareness for hypertension because this is a very serious thing, जो लोग इसको इतना सीरियसली लेते नहीं है, क्योंकि ये हार्ट की प्रॉब्लम्स बढ़ाता है। अगर बीपी कंट्रोल ना रहे तो ये हार्ट की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ाता है। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू क्रिएट द अवेयरनेस फॉर हाइपरटेंशन एंड ट्राई टू कंट्रोल इट एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू डॉक्टर, अपना कीमती वक्त देने के लिए।